कांवड़ यात्रा अब आस्था नहीं, एक धार्मिक तमाशा बन चुका है। कांवड़ यात्रा एक ऐसी भीड़ जिसमें ना कोई दिशा है, ना कोई शिक्षा है और ना ही कोई विकास की बात। आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तभी आप समाज, देश और धर्म तीनों की सच्ची सेवा कर पाएंगे। आपको तो पता ही है कि हर सावन में सरकारें करोड़ों रुपए कांवड़ यात्रा पर बहा देती है, पुलिसिंग, डीजे, फूल बरसाने तक। लेकिन जब बात स्कूल खोलने, रोजगार देने या हॉस्पिटल सुधारने की होती है तो सरकार का खजाना खाली हो जाता। कांवड़ तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि किताबें तुम्हारा भविष्य जरूर बना सकती हैं। समय सबसे बड़ी पूंजी है, उसे वहां लगाइए जहां आपका भविष्य संवर सके। कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने से पहले सोचिए, क्या मैं उसी ऊर्जा से अपने भविष्य की यात्रा नहीं शुरू कर सकता? हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु बोल बम के नारों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। कहते हैं यह श्रद्धा का प्रतीक है, आस्था का उत्सव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में धर्म और संस्कृति का विशेष महत्व है। लेकिन एक सवाल जो आज उठाना जरूरी है, क्या हम, खासकर हमारे युवा और विद्यार्थी, अपनी आस्था और अपने भविष्य के बीच संतुलन बना पा रहे हैं? युवाओं में जोश होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यही जोश दिशा से भटक जाए तो उसका असर केवल उनके आज ही नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। मेरा मानना है कि कांवड़ यात्रा कुछ घंटों या दिनों की होती है, लेकिन शिक्षा एक उम्र भर का साथ निभाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के इन 15 से 20 दिनों में जो समय, ऊर्जा और ध्यान हम कांवड़ यात्रा में लगाते हैं, अगर वही मेहनत अपनी पढ़ाई, अपने स्किल्स, अपने लक्ष्य पर लगा दें तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? हम यह नहीं कह रहे कि कांवड़ यात्रा गलत है या फिर सही है, लेकिन यह जरूर सोचिए, क्या हर युवा का इसमें शामिल होना जरूरी है? आपका धर्म, आपकी आस्था आपके दिल में भी तो बसती है। मेरी चिंता यह है कि अगर आज का युवा केवल भीड़ का हिस्सा बनता रहा तो कल वो भीड़ में ही खो जाएगा। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपका असली तप आपकी किताबें हैं, आपकी असली साधना आपकी मेहनत है। जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तभी आप समाज, देश और धर्म तीनों की सच्ची सेवा कर पाएंगे। श्रद्धा भीतर होनी चाहिए और विकास जीवन में। आइए एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें, जहां आस्था भी हो और आत्म विकास भी हो। समय सबसे बड़ी पूंजी है, उसे वहां लगाइए जहां आपका भविष्य संवर सके। कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने से पहले सोचिए, क्या मैं उसी ऊर्जा से अपने भविष्य की यात्रा नहीं शुरू कर सकता? कांवड़ यात्रा एक ऐसी भीड़ जिसमें ना कोई दिशा है, ना कोई शिक्षा है और ना ही कोई विकास की बात। सवाल यह है, क्या भोलेनाथ को यही दिखाना है कि तुमने पानी लाकर चढ़ा दिया, या उन्हें यह दिखाना है कि तुमने समाज के लिए कुछ रचनात्मक काम भी किया? आज जब देश में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरियां घटती जा रही हैं, शिक्षा तंत्र चरमरा रहा है, तो युवा मंदिरों की लाइन में लगे हैं, पैदल 100-100 किलोमीटर चल रहे हैं। किस लिए? आस्था के नाम पर अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। जरा सोचिए, वो नौजवान जो 10 से 15 दिन कांवड़ में लगाएगा, क्या वह किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में या फिर अपने व्यवसाय में पीछे नहीं रह जाएगा? क्या भगवान को दिखावे की जरूरत है, या वो चाहता है कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, देश बनाओ? कांवड़ यात्रा अब आस्था नहीं, एक धार्मिक तमाशा बन चुका है। सड़कों पर डीजे, हुड़दंग, बाइकों की रेस, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या यही तुम्हारी सनातन संस्कृति है? सड़कें आम लोगों की होती हैं, अस्पताल जाने वाले मरीजों की होती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों की होती है। कांवड़ यात्रा के नाम पर
सड़कों को 15-15 दिन बंद कर देना भक्ति नहीं, मूर्खता है। मैं युवाओं से सीधा पूछना चाहता हूं, तुम्हारा लक्ष्य आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बनना है या बोल बम चिल्लाते हुए भीड़ में खो जाना? मेरी समझ तो कहती है तुम्हें कांवड़ नहीं कंप्यूटर चाहिए, तुम्हें डीजे नहीं डिग्री चाहिए। भोलेनाथ को खुश करना है तो संविधान पढ़ो, विज्ञान पढ़ो और समाज को बदलो। ध्यान रहे, धर्म तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन जब धर्म के नाम पर तुम समाज को पीछे खींचते हो तो वो राष्ट्र के खिलाफ है, प्रगति के खिलाफ है। सच्चा शिव भक्त वो है जो अंधश्रद्धा नहीं, सच्चाई के रास्ते पर चले, जो गंगा नहीं ज्ञान की गंगा लाने में विश्वास करे। युवा साथियों, आंख खोलो। कांवड़ तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि किताबें तुम्हारा भविष्य जरूर बना सकती हैं। सरकारों को पूछिए, आपने कितने नए कॉलेज खोले, कितने हॉस्पिटलों की हालत सुधारी, कितनी भर्तियों का पेपर लीक होने से रोका। नौजवान सड़क पर बोल बम चिल्ला रहा है और मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, हमने संस्कृति बचा ली, हमने संस्कृति बचा ली। सच तो यह है, ये संस्कृति नहीं, एक सोची समझी रणनीति है जनता को उलझाए रखने की, ताकि युवा नौकरी ना मांगे, ताकि जनता सवाल ना पूछे, ताकि गरीब बच्चा शिक्षा की नहीं प्रसाद की लाइन में खड़ा रहे। हम शिव को पूजते हैं लेकिन मूर्खता को नहीं, हम धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन अंधकार का नहीं, हम शिक्षा में मंदिर जितना बजट चाहते हैं, हॉस्पिटल में प्रसाद जितनी निष्ठा चाहते हैं और रोजगार में भगवान जितनी आस्था चाहते हैं। आपको तो पता ही है कि हर सावन में सरकारें करोड़ों रुपए कांवड़ यात्रा पर बहा देती हैं, पुलिसिंग, डीजे, फूल बरसाने तक। लेकिन जब बात स्कूल खोलने, रोजगार देने या हॉस्पिटल सुधारने की होती है तो सरकार का खजाना खाली हो जाता। युवा साथियों, मैं पूछता हूं, कब तक भीड़ में नाचते रहोगे? कांवड़ चढ़ाकर क्या मिला? न नौकरी, न भविष्य, न तरक्की। सच्चा शिव भक्त वही है जो समाज को अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले आए। सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर बोल बम के नारों की गूंज सुनाई देने लगती है। लाखों लोग कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह आस्था का उत्सव है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आस्था के नाम पर भीड़ में शामिल हो जाना ही हमारा धर्म है? क्या किसी ने सोचा है इस भीड़ में देश का भविष्य कहां है? कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा कौन होता है? दलित, पिछड़े, युवा, छात्र, बेरोजगार, ग्रामीण, यानी वे लोग जिनका समय और ऊर्जा सबसे ज्यादा कीमती है। क्या ये वही युवा नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है, जिन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन वे डीजे बजा रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, कांवड़ लेकर चल रहे हैं और सत्ता मुस्कुरा रही है? हर साल खासकर हमारे नौजवान, छात्र, कोचिंग करने वाले लड़के लड़कियां अपना समय, ऊर्जा और कई बार पैसा भी इस यात्रा में खर्च कर देते हैं। 10-15 दिन तक पढ़ाई और काम बंद, थकावट, ध्वनि प्रदूषण और केवल दिखावे की आस्था। किसके लिए? भोलेनाथ को दिखाने के लिए कि हम भी भीड़ में शामिल थे। क्या यही शिव की सच्ची भक्ति है? क्या शिव चाहते हैं कि छात्र अपनी किताबें छोड़कर और नौजवान अपना काम छोड़कर डीजे पर नाच गाना करें? आपने देखा होगा, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेजों की फीस बढ़ रही है,
प्रतियोगी परीक्षाएं या तो टल रही हैं या पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन सरकारें हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही हैं, डीजे बजा रही हैं, पुलिस फोर्स लगाई जा रही है, केवल इसलिए कि कोई नाराज ना हो। आखिर क्यों? क्योंकि आस्था की भीड़ सवाल नहीं पूछती, लेकिन शिक्षित युवा पूछेगा। शिक्षित युवा पूछेगा, योगी जी, मोदी जी, मेरी नौकरी कहां है? शिक्षित युवा पूछेगा, योगी जी, मोदी जी, हमारे स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? सवाल उठता है कि अगर कांवड़ यात्रा से वाकई इतना आध्यात्मिक लाभ, शुद्धि, पुण्य और समाधान मिलता है, तो फिर बताइए क्यों नहीं जाते कांवड़ लेने कोई मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, डीएम, एसडीएम, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर बड़े अफसर? क्यों नहीं? किसी बड़े अफसर को देखा गया कभी 100 किलोमीटर पैदल चलते हुए बोल बम चिल्लाते हुए? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका समय कीमती है। वो जानते हैं कि करियर बनाना, काम करना, जिम्मेदारी निभाना ही असली धर्म है। तो फिर आम युवा क्यों इस भीड़ में शामिल हो रहा है? क्या उसका समय कीमती नहीं है? क्या उसका भविष्य जरूरी नहीं है? हम बताते हैं। दरअसल सत्ता और सिस्टम चाहते हैं कि हमारा नौजवान स्कूल कॉलेज की जगह मंदिर जाए, किताब की जगह कांवड़ उठाए और सवाल पूछने की जगह जोर जोर से नारा लगाए। मजे की बात तो यह है कि जो लोग कांवड़ यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके अपने बच्चे कांवड़ यात्रा में नहीं जा रहे हैं। उनके अपने बच्चे स्कूल, कॉलेज या विदेशों में पढ़ रहे हैं, आईएएस, पीसीएस की कोचिंग ले रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समय की कीमत क्या होती है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर या अमीर व्यापारी का बेटा कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहा हो? क्या उनके बेटे भी 100 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम चिल्लाते हैं? नहीं। और हमारे आपके बच्चे डीजे पर नाच रहे हैं, बोल बम चिल्ला रहे हैं। समझने वाली बात तो यह है कि कांवड़ यात्रा अब आस्था नहीं, एक राजनीतिक उपकरण बन चुकी है। जनता को भटकाने का नजरिया, जनता को भटकाने का जरिया। जैसे ही जनता पढ़ेगी, जागेगी, वो सवाल पूछेगी। और सत्ता को यही डर है, अब समय आ गया है। युवा तय करें कि वो आस्था की भीड़ में डूबेंगे या फिर शिक्षा की लौ से देश को जगमगाएंगे।